ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे योजना अपलोड करते समय फोकस एरिया का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम गलती से भी इसका चयन कर देते हैं तो इसी के आधार पे टाइड और अनटाइड का विभाजन हो जाता है। अगर टाइड की योजना कैटेगरी या फोकस एरिया अगर अनटाइड के सिलेक्ट कर देते हैं तो वह योजना का राशि आवंटन अनटाइड में ही शो करने लगता है। तो इसलिए फोकस एरिया का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि कोई एरर नहीं आए। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि फोकस एरिया क्या सेलेक्ट करना है और एसेट कैटेगरी हम क्या देंगे। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड करते समय उपयोग किया जाने वाला फोकस एरिया और एसेट कैटेगरी की पूरी जानकारी लिस्ट के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सभी प्रकार के एक एक कैटेगरी की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नाली निर्माण के लिए फोकस एरिया सैनिटाइजेशन सेलेक्ट करना होता है और इसके एसेट कैटेगरी में सैनिटाइजेशन एंड सीवरेज फैसिलिटी का सिलेक्ट कर सकते हैं और सब कैटेगरी में ड्रेनेज का हम उपयोग करेंगे। गली पेवर निर्माण या पेवर ब्लॉक से जैसे गली का जो निर्माण होता है इसका भी फोकस एरिया सैनिटाइजेशन ही सिलेक्ट होगा। कैटेगरी में एसेट कैटेगरी में सैनिटाइजेशन एंड सीवरेज फैसिलिटी सिलेक्ट करेंगे और एसेट सब कैटेगरी में अदर सैनिटाइजेशन एसेट। अगला है नाली फेवर निर्माण, तो इसमें भी हम सैनिटाइजेशन ही करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एसेट कैटेगरी में सैनिटाइजेशन एंड सीवरेज फैसिलिटी और एसेट सब कैटेगरी में अदर सैनिटाइजेशन एसेट सिलेक्ट करेंगे। ये भी टाइड में ही आती है। सैनिटाइजेशन और ड्रिंकिंग वाटर जहां भी सिलेक्ट होगा ये सारे टाइड में आते हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे। कुआं का जीर्णोद्धार कार्य के लिए ड्रिंकिंग वाटर फोकस एरिया में सिलेक्ट करेंगे और एसेट कैटेगरी में वाटर स्ट्रक्चर सोर्स एंड एसेट सब कैटेगरी में वेल का चयन करेंगे। ये भी टाइड की योजना होगी। छठ घाट निर्माण के लिए भी हम ड्रिंकिंग वाटर सिलेक्ट करेंगे, ये भी टाइड का योजना होगा और एसेट कैटेगरी में वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर का सिलेक्ट करेंगे और एसेट सब कैटेगरी में रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक। पेयजल अनुरक्षण, इसके लिए फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर और एसेट कैटेगरी कम्युनिटी सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और एसेट सब कैटेगरी में मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिलेक्ट करेंगे। ये भी टाइड की योजना है और इस समय 2022-23 में इसका चयन करना जरूरी है, क्योंकि आगे पेयजल योजनाओं के रख रखाव के लिए अगर राशि आती है तो ये योजना सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद ही इसमें भुगतान कर सकते हैं या कोई अन्य कार्य ले सकते हैं। इसलिए पेयजल अनुरक्षण के लिए सिलेक्ट करना आवश्यक है। तालाब निर्माण भी अपना चॉइस से अगर लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते हैं, लेकिन तालाब निर्माण के लिए फोकस एरिया होगा ड्रिंकिंग वाटर। इसका एसेट कैटेगरी होगा इरिगेशन सोर्स, एसेट सब कैटेगरी माइनर इरिगेशन सेलेक्ट करेंगे। ये भी टाइड की योजना है। शौचालय निर्माण के लिए भी सैनिटाइजेशन फोकस एरिया होगा। एसेट कैटेगरी में सैनिटाइजेशन एंड सीवरेज फैसिलिटी, एसेट सब कैटेगरी में टॉयलेट का चयन करेंगे। ये भी टाइड की एक योजना है। सामुदायिक शौचालय निर्माण, इसके लिए भी सैनिटाइजेशन फोकस एरिया, एसेट कैटेगरी में टॉयलेट और एसेट सब कैटेगरी में कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स का सिलेक्ट करेंगे। ये भी टाइड की एक योजना है। खेतों की सिंचाई के लिए सिंचाई क्षमता डैम का निर्माण कार्य के लिए फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर, एसेट कैटेगरी में वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर और एसेट सब कैटेगरी में डैम का उपयोग करेंगे। ये भी टाइड की एक योजना है। चेक डैम के निर्माण के लिए फोकस एरिया में ड्रिंकिंग वाटर, एसेट कैटेगरी में वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर और एसेट सब कैटेगरी में चेक डैम का उपयोग करेंगे। जल संग्रहण के लिए भी फोकस एरिया हम ड्रिंकिंग वाटर ही सिलेक्ट करेंगे। एसेट कैटेगरी में वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर, एसेट सब कैटेगरी में रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक। ये भी टाइड की एक योजना है। खेल का मैदान या उद्यान या पार्क के लिए फोकस एरिया मैदान अनटाइड की ही योजना है। इसके लिए फोकस एरिया में सोशल वेलफेयर, एसेट कैटेगरी में रेजिडेंशियल फैसिलिटी, एसेट सब कैटेगरी में प्ले ग्राउंड पार्क का सिलेक्शन करेंगे। खुला जिम की व्यवस्था भी अनटाइड की ही योजना है। इसके लिए फोकस एरिया सोशल वेलफेयर, एसेट कैटेगरी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज, एसेट सब कैटेगरी में स्टेडियम या स्पोर्ट क्लब का चयन करेंगे। शेड का निर्माण भी अनटाइड की ही योजना है।
इसका भी फोकस एरिया सोशल वेलफेयर ही होगा। एसेट कैटेगरी में बिल्डिंग और एसेट सब कैटेगरी में शेड का चयन करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र का भी फोकस एरिया सोशल वेलफेयर ही होगा। एसेट कैटेगरी में रेसिडेंशियल फैसिलिटी, एसेट सब कैटेगरी में फर्नीचर एंड प्ले मटेरियल फॉर आंगनबाड़ी सेंटर का चयन करेंगे। यह भी अनटाइड की ही योजना है। सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हॉल फोकस एरिया में होगा। एसेट कैटेगरी में रेसिडेंशियल एक्टिविटी, एसेट सब कैटेगरी में मैरिज हॉल या कम्युनिटी हॉल का चयन करेंगे। और है सोलर स्ट्रीट लाइट। इस समय सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट का भी चयन किया जाना है, इसलिए इस योजना को लेना आवश्यक भी है और जरूरी भी है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट अगर लगता है तो उसका भुगतान करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट एंट्री होने के बाद ही भुगतान हो सकता है। अगर उस समय एंट्री नहीं होगा तो फिर से भुगतान में दिक्कत आएगी, इसलिए सोलर स्ट्रीट लाइट इस समय एंट्री में लेना अति आवश्यक है। सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए फोकस एरिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एसेट कैटेगरी इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एसेट सब कैटेगरी में स्ट्रीट लाइट का चयन करेंगे। ये भी अनटाइड की ही योजना है। अनटाइड में ही आता है सरकारी बिल्डिंग की मरम्मती कार्य। इसके लिए फोकस एरिया होगा मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट। एसेट कैटेगरी में बिल्डिंग का चयन करेंगे और एसेट सब कैटेगरी में गवर्नमेंट सस्पेंस हाउस। किसी भी बिल्डिंग के चारदीवारी निर्माण कार्य के लिए भी फोकस एरिया सोशल वेलफेयर ही होगा। एसेट कैटेगरी में इसके लिए भी बिल्डिंग का ही चयन करेंगे और एसेट सब कैटेगरी में बाउंड्री वाल या साइड वाल, रिटेनिंग वाल का चयन करेंगे। ये भी अनटाइड की ही योजना है।